अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पीटा ब्रेड के साथ पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो जाती है। ये इतनी चीज़ी और इतने मज़े के बन के रेडी होता है। तो रेसिपी का आगाज़ करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का एक बोनलेस पीस लिया है। इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है और छोटे छोटे जंक्स में इसे हमने काटना है। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पीस ही पिज़्ज़े पे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम इसे छोटे छोटे पीसों में रखेंगे। तो ज़्यादा बड़े पीस ओवर लगते हैं पिज़्ज़े के ऊपर। तो यहाँ पे जी चिकन है जो हमने मुकम्मल तौर पर इस तरह से छोटे छोटे जंक्स में काट लिए। तो इसी तरह से छोटे छोटे पीस रखने हैं हमने। तो इसे अब मैं किसी बोल में कन्वर्ट करूँगी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, जिनमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का, आधा चम्मच इसमें जाएगा नमक का, आधा चम्मच इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, आधा चम्मच इसमें जाएगा ओरिगेनो का, आधा चम्मच इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पिसी हुई, 1 चम्मच जाएगा लेमन का रस, 1 चम्मच इसमें जाएगा चिली सॉस का, 1 चम्मच जाएगा इसमें सोया सॉस का, और 1 चम्मच इसमें जाएगा तिक्का मसाला पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा पपरिका पाउडर, और चुटकी भर इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। इन तमाम स्पाइसेस को डालकर हमने चिकन को यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से तमाम चिकन को लग जाए। फूड कलर से जो इसका कलर है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आता है। और जो पपरिका पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है वो भी कलर के लिए है, उसका कोई टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे तरह से इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसे बेहतरीन किस्म का मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है तकरीबन 2 चम्मच। इसमें मैं अब ये चिकन डालकर इसे फ्राई करूँगी। 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, अदरवाइज़ ये जलना शुरू हो जाएगा। जितने भी स्पाइसेस मैंने चिकन में ऐड किए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं के साथ चिकन में जो फ्लेवर आता है इन्हीं के साथ आता है, तो लाजमी आप भी ऐड करें। तो यहाँ पे तकरीबन 1-2 मिनट हो चुके हैं इन्हें फ्राई करते हुए। तो मैं यहाँ पे इन्हें फ्राई कर रही हूँ। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब यहाँ पे मैं तकरीबन आधा गिलास पानी का ऐड करके इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करूँगी लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। 10 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। बहुत ही शानदार इसका फ्लेवर आता है। ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए इस तरह जो चिकन बनाया जाता है वो परफेक्टली है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है, तो जो चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है और पानी भी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है। तो जो थोड़ा सा पानी रह गया मज़ीद, उससे भी हम 1-2 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई करके ड्राई करेंगे। तो बिल्कुल इसे हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पीटा ब्रेड लेंगे, जो कि मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो अच्छे तरीके से पूरी जो पीटा ब्रेड है इसके ऊपर इस तरह से फैलाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। ये भी बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह लगा के इसे अब मैं इसके ऊपर रखूँगी चिकन के पीस जो कि हमने फ्राई किया था। तो 1 बाय 1 करके इस तरह से तमाम पीसों को थोड़ा सा डिस्टेंस में हमने रखते जाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैप्सिकम मैं रखूँगी कटी हुई। तो कैप्सिकम बहुत ज़रूरी है, इसी के साथ जो पिज़्ज़ा का टेस्ट है इसी के साथ आता है। तो थोड़ा सा ऑनियन इस तरह से रखूँगी। तो अब यहाँ पे मेरे पास थोड़े से स्वीट कॉर्न्स हैं जो मैं इस तरह से फैला के रख रही हूँ। तो अब यहाँ पे चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स हैं, तो इनको इसके ऊपर लगाएंगे, अच्छे तरीके से फैलाते हुए लगाएंगे। चीज़ लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं फिर से चिकन के पीस रखूँगी। अब इसके ऊपर मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं वो रखूँगी। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ओरिगेनो, और अब इसके ऊपर थोड़ी सी चुटकी भर चिली फ्लेक्स लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं पैन को ग्रीस कर रही हूँ।
अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये पिज़्ज़ा जिसकी हमने प्यारी सी खूबसूरत सी टॉपिंग की है। तो अब इसे हम यहाँ पे बेक करेंगे। तो फ्लेम को हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे रखना है, क्योंकि जो डो है हमारी वो ऑलरेडी पकी हुई है। यहाँ पे सिर्फ हमने चीज़ को मेल्ट करना है, चिकन भी हमारा कुक है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे और जो चीज़ है हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे अनकवर किया है। तो यहाँ पे देखें चीज़ है जो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार है, बहुत ही मज़े का फ्लेवरफुल बन के रेडी हुआ है ये। तो सेम एज इट इसी तरह से हमने दूसरी जो पीटा ब्रेड है उसकी भी टॉपिंग कर लेनी है और उसे भी सेम एज इट इतने टाइम के लिए हम बेक करेंगे ताकि इसकी जो चीज़ है मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाने वाले ये पिज़्ज़ा है। तो लाजमी अपने बच्चों को बना के दें। जब भी आपके बच्चों को क्रेविंग हो आप झटपट से ये बना सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगता, बस आपके पास ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से इसकी भी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से हमने जो तीनों पीटा ब्रेड है रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से 3 हमने ये पीटा ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी कर लिए हैं। इन लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार, कितनी ये चीज़ी बन के रेडी हुए हैं। तो लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। आप ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको रिज़ल्ट का पता चलेगा ये कितने मज़े के बन के रेडी हुए हैं। यकीनन आपको इसकी फ़ाइनल लुक से आइडिया हो गया होगा कि ये किस कदर मज़े के हैं और किस कदर ये आसान रेसिपी है। जब कभी आपके घर सडनली कोई मेहमान आ जाएं तो आप झटपट से ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। तो लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।